रायसीना डायलॉग ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि एक एनुअल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है। ये दिल्ली में हेल्ड होती है और 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मेन एम यही है कि वर्ल्ड की वो सारे इश्यूज, वो सारे चैलेंजेस जो कि कंट्रीज को सॉल्व करना जरूरी है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारे बिगेस्ट ग्लोबल चैलेंजेस को डिस्कस किया जाता है। और इसीलिए इस पर्टिकुलर रायसीना डायलॉग का इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत बड़ा है। ये जो रायसीना डायलॉग है, ये शंग्री-ला डायलॉग की लाइंस पर ही बनाया गया था। अब रायसीना डायलॉग जो है उसका अपने आप में इम्पोर्टेंस इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें मल्टी स्टेक होल्डर डिस्कशंस होते हैं और क्रॉस सेक्टोरल डिस्कशंस होते हैं। क्रॉस सेक्टोरल डिस्कशंस होने का मतलब ये है कि इसमें हम इकोनॉमिक्स के मुद्दों को भी डिस्कस करेंगे, इसमें पॉलिटिक्स भी डिस्कस होगी, इसमें सोसाइटी के एरियाज को भी रखा जाएगा और इसमें सिक्योरिटी के फ्रंट्स को भी रखा जाएगा। मतलब वर्ल्ड के जो बिगेस्ट इश्यूज हैं हर एरिया के, उन सभी को इस पर्टिकुलर रायसीना डायलॉग में डिस्कस किया जाता है और मल्टी स्टेक होल्डर्स के थ्रू किया जाता है। मतलब इसमें पॉलिटिक्स के लोग भी रहेंगे, मतलब हेड्स ऑफ द स्टेट्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे और इसमें उन्हें ज्वाइन करेंगे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो सभी, सिविल सोसाइटी के लोग, जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सोनल, वो सभी इस रायसीना डायलॉग को अटेंड करते हैं सो दैट हर एरिया का डिस्कशन हो, हर एक फील्ड का डिस्कशन हो और उनके प्रोबेबल सॉल्यूशंस निकल के आए। इसमें 115 कंट्रीज ऑलमोस्ट एवरी ईयर इंक्लूड होती हैं और ग्लोबल स्केल पर डिस्कशंस को हेल्प करती हैं। अब वेरी रिसेंटली 2025 में भी यही रायसीना डायलॉग हुआ है और इसे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया एज अ चीफ गेस्ट। अब इसी पर्टिकुलर रायसीना डायलॉग में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है जो कि एनुअली हेल्ड की जाती है, जिसमें कि जो वर्ल्ड कंट्रीज के सिक्योरिटी चीफ्स हैं, एनएसएज हैं, वो सभी इंक्लूड होते हैं सो दैट सिक्योरिटी जो कि वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंट है उसका अच्छे से डिस्कशन हो सके। हालांकि रायसीना डायलॉग तो 2016 में शुरू हो गया था, बट जो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है वो 2022 में शुरू हुई थी और इसे भी उसी पर्टिकुलर शंग्री-ला डायलॉग के बेसिस पर ही, उसी की लाइंस पर ही बनाया गया है। अब जैसे दिल्ली में रायसीना डायलॉग हेल्ड होता है, ऐसे ही वर्ल्ड में कुछ और कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं सो दैट वर्ल्ड के जो मेन इश्यूज हैं उन सभी को डिस्कस किया जा सके, उनके प्रोबेबल सॉल्यूशंस को निकाला जा सके। जैसे कि एक होता है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि जर्मनी में म्यूनिख में होती है। इसका मेन एम यही है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उन्हें डिस्कस करके हम प्रोबेबल सिक्योरिटी फ्रंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सके और इसलिए ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फोरम माना जाता है। इसी तरह से एक होता है शंग्री-ला डायलॉग जिसकी लाइंस पर रायसीना डायलॉग बना है। शंग्री-ला डायलॉग होता है सिंगापुर में और इसे ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द सिक्योरिटी स्टडीज, जिसमें मेन फ्रंट यही होता है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें सिक्योरिटी कैसे स्ट्रॉन्ग हो सके, सिक्योरिटी के कौन से फ्रंट्स होने चाहिए, उन सभी को डिस्कस किया जा सके। एक होता है ऑस्लो फ्रीडम फोरम। अब ये जो ऑस्लो फ्रीडम फोरम है ये भी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जहां पर ह्यूमन राइट्स को डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से ऐसी एक्टिविटीज की जाएं जिससे कि डेमोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग हो और ह्यूमन राइट्स को एडवांस किया जा सके सोसाइटी के लिए। क्योंकि सारे के सारे जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं ये वर्ल्ड के जो ग्लोबल इश्यूज हैं और चैलेंजेस हैं जिन्हें सॉल्व करना बहुत जरूरी है उसके लिए किया जाता है। और क्योंकि रायसीना डायलॉग एक इंटरनेशनल डिस्कशन फ्रंट है तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइज करवाती है। एक दिल्ली का थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसके साथ मिलकर, और यही ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड करवाता है। तो ये दोनों ही चीजें एक साथ में होती हैं। इसी वजह से एक और इंटेलिजेंस फोरम है जिसे डिस्कस करना जरूरी भी है और उसने रिसेंटली इस नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड किया जो कि रायसीना डायलॉग का ही हिस्सा है। वो है फाइव आइज अलायंस। फाइव आइज अलायंस एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाई गई थी। उस समय पर यूएस और यूके ने एक एग्रीमेंट किया कि हम एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, डेटा शेयर करेंगे सो दैट जो जर्मन और जापानीज इंटेलिजेंस है उसको डिकोड किया जा सके, डिसिफर किया जा सके। और फिर धीरे धीरे इसे कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया और ऐसा करके ये बना फाइव आइज अलायंस जो कि एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। इसने भी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और इसी तरह से ये जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं इन सबका एम एक ही है कि हमें वर्ल्ड के ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करना है।